भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा। लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन। विनायक श्री ट्रेडिंग कंपनी। हमारे यहाँ GI के दरवाजे और खिड़कियों की चौखटें तैयार की जाती है, वो भी बाजार से कम मूल्य में। लकड़ी और एल्यूमिनियम से भी बहुत कम दामों में टिकाऊ, किफायती, दीमक रहित, सालों साल चलने वाला स्टील सेफ्टी के साथ आज ही संपर्क करें। मांग है। हम लोग पिछले 11 सालों से कंपनी के अंडर काम कर रहे हैं और कंपनियां जो तुगलकी फरमान जारी करती हैं समय पर ना हमारे व्यावसायिक शिक्षकों को समय पर सैलरी मिल रही है। अभी हाल ही में सरकार ने आदेश पारित किए थे कि 20 अक्टूबर से पहले जो है वो व्यावसायिक शिक्षकों को जो है हमारा एरियर का जो प्रावधान है वो हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी 2 ऐसी कंपनियां हैं, सेंटम है, हमारे पास ICS कंपनी है, उन्होंने एरियर्स की अदायगी नहीं की। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी हैं, 28 तारीख को पेमेंट देने की बात की गई, इनकी सैलरी रिलीज करने की बात की गई। सरकार ने आदेश पारित किए, पूरे हिमाचल में जो है सरकार का धन्यवाद किया गया। लेकिन व्यावसायिक शिक्षक एकमात्र हैं जिनको जो है वो सैलरी भी 28 तारीख को नहीं मिली। क्या कंपनियां जो है वो सरकारी आदेशों से ऊपर काम कर रही है? क्या कंपनियां जो है सरकारी आदेशों से ऊपर है? क्या इन लोगों को इतना भी नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर किया है, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऑर्डर किया है और ये लगातार मनमानी कर रही है? इस तरह से हमारे व्यावसायिक शिक्षकों की जो दिवाली फीकी है तो ये शर्मनाक है। और इस बार हम हर हाल में जो है कंपनी से जी, कितनी कंपनियां हैं अब हिमाचल प्रदेश में 16 से 17 कंपनियां जो है एट दैट टाइम वर्क कर रही हैं और पिछले 11 सालों से ये लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन 8 से 9 करोड़ रुपए 14% जो है इनका प्रबंधन शुल्क जो है कंपनियां चार्ज करती है, जो कि 8 से 9 करोड़ रुपए बन रहा है। तो उस फिजूल जो खर्चा हो रहा है उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। जी। हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार से जो फंडिंग हो रही है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 90-10 की रेशो में चल रहा है, सरकार इसमें अपनी फंडिंग कर रही है। हम चाहते हैं जो केंद्र सरकार जो पैसा दे रही है वो सीधे तौर पर व्यावसायिक शिक्षकों को मिले। उसमें कंपनियों को 8-9 करोड़ रुपए देने की क्या आवश्यकता है, जबकि काम स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षक कर रहे हैं, ना कि कंपनियां कर रही हैं। हमारे गेस्ट लेक्चर्स हैं, फील्ड विजिट्स हैं, OGTs हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग्स हम लोग स्कूलों में करवा रहे हैं। सारा काम जब व्यावसायिक शिक्षक कर रहा है तो कंपनियों को 8-9 करोड़ रुपए देने की बात जो है वो सरासर गलत है। ये सब कुछ आप लोगों को सामने दिख रहा है। अब हम चाहते हैं कि इन कंपनियों को 11 साल से जो व्यावसायिक शिक्षक अत्याचार का शिकार हो रहे हैं, शोषण का शिकार हो रहे हैं, अब इनको सुरक्षित भविष्य की बात हम सरकार के सामने रख रहे हैं और अब सरकार को इसे प्राथमिकता से लेना चाहिए। वोकेशनल टीचर्स सभी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में स्कूल्स में क्लासेस का क्या है? अभी जो है हमारे मैक्सिमम जो टीचर्स हैं वो अपना सिलेबस कंप्लीट करवा के यहाँ आए हैं। हमने प्रॉपरली उसकी व्यवस्था की थी, समय रहते हमने सारे काम अपने जो है वो किए हुए हैं, तो उससे बच्चों के भविष्य पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग टीचर हैं, बच्चों का भविष्य पिछले 11 सालों से हम लोग जो है वो बना रहे हैं, उन्हें कुशल कर रहे हैं। हमारे बच्चे आज 1-1 लाख रुपए जो है अच्छी कंपनियों में, जो है प्रतिष्ठित कंपनियों में ले रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है 2194 व्यावसायिक शिक्षकों की मेहनत का परिणाम है। अभी आज हमने पूरे हिमाचल में जो है वो पूरी तरह से बंद किया हुआ है। आज व्यावसायिक शिक्षा जो है पूरे हिमाचल प्रदेश में ठप रहेगी। जी, आगामी क्या रणनीति रहेगी, आगे क्या कदम अगर सरकार कोई हमें लिखित आदेश जारी नहीं करती है, कंपनियों को बाहर निकालने की बात नहीं करती है, तो हम लोग यहाँ पर जो है यथास्थिति बनाए रखेंगे। जबकि हम सरकार का धन्यवाद भी करते हैं, सरकार ने व्यावसायिक शिक्षकों के बारे में अनेकों चीजें की। उन्होंने 20 दिन का अवकाश भी हमें दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी के द्वारा हमें मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें जो है अवकाश मिला, एरियर मिला, घोषणा की गई, बताया गया। लेकिन नाकामी तो कंपनियों की है। हम लोग कंपनियों के खिलाफ है, ना कि सरकार के खिलाफ। सरकार ने ऐतिहासिक डिसीजन लिए हैं। OPS जैसी चीज को, नामुमकिन चीज को, जिसको लोग कहते थे कि ये नामुमकिन है, उस चीज को भी सरकार ने पूरा किया है। तो हमें तो उम्मीद है कि हम कितने दिनों तक आप यहाँ रहने वाले हैं? हम लगातार यथास्थिति बनाए रखेंगे जब तक हमारी मांगों में सरकार जवाब नहीं कर पाती है। मैं नीरज जोशी, राज्य महासचिव व्यावसायिक शिक्षक जी, मैम अपने परिचय के साथ बताएं, बच्चों के साथ आप यहाँ पर प्रदर्शन। हाँ जी, देखिए मैम, यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं सारे, और अब अपने बच्चों को लेकर के भी यहाँ पर उनको आने पे मजबूर होना पड़ा है,
क्योंकि बार बार रिक्वेस्ट करने पे भी सरकार हम पे हमारी डिमांड्स पे गौर नहीं कर रही है। तो इसीलिए मजबूरन हमें एजुटेशन पे आज उतरना पड़ रहा है। सभी डिस्ट्रिक्ट से हिमाचल के सभी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर पीटीज एकत्रित हुए हैं, जैसे आप देख ही रहे हैं। आगामी क्या रणनीति है? आगामी रणनीति तो हमारे जो राज्य कार्यकारिणी के अध्यक्ष हैं वही बताएंगे, बट अभी जो हमें है कि जब तक सरकार परिवार से हमें ही ताकि लिखित रूप से नहीं दे देती कि हम आपके लिए कोई पॉलिसी फ्रेम कर लेंगे और आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट मर्ज करेंगे, तब तक हम सब यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। चिलचिलाती धूप में अपने बच्चों को लेकर भी यहाँ पर शाम को ठंड भी बहुत हो जाएगी। अब मैम बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगे? बच्चों के साथ कैसे मैनेज करेंगी मैम? बच्चों की मैनेज तो देखो, अपने भविष्य को सुरक्षित करना है तो इतना तो प्लेन लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के आए हैं यहाँ से, और ये तो आए भी बहुत दूर की डिस्ट्रिक्ट से हैं। कोई चौपाल से आया, कोई रोडू से, कोई चंबा से आए। अपना परिचय भी। मैं सुचिता शर्मा हूँ, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घनाटी में एज अ वोकेशनल ट्रेनर IPS ट्रेड में कार्यरत हूँ। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।